हाय एवरीवन, आज ये 20 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर अस्थायी सीट 2028-29 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शांति अभियान शुरू किया है। जब हम बात करते हैं गैर अस्थायी सीट की, तो यूएन में दो सीट होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं और दूसरा नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है, और जो परमानेंट होते हैं वो हमेशा के लिए है, और इसमें 5 देश शामिल है: यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस हो गया। भारत 9वीं बार नॉन परमानेंट सदस्य बनने के लिए अभियान चला रहा है, और शांति का अर्थ है नियम, ईमानदारी, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। भारत का एजेंडा आतंकवाद की फंडिंग रोकना, समुद्री सुरक्षा और एआई पर जोर देता है। जब हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं जिसमें यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस हो जाएगा। 10 अस्थायी मेंबर होते हैं और यह इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेजबान कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जो 20 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक चलेगा। भारतीय वायुसेना की ओर से इसमें राफेल और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो विक्रम फर्स्ट जो है भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एयरस्पेस ने विकसित किया है। तो विक्रम 1 जो है भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है और इसको स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसे मिशन आगमन के तहत श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट 22 मीटर लंबा है और 350 किलो वजन लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। निजी तौर पे रॉकेट लॉन्च करने वाला भारत विश्व में तीसरा देश है, अमेरिका चीन के बाद, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जापान ओपन 2026 की महिला सिंगल खिताब जीतने वाली पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पीवी सिंधु बन गई। उन्होंने अकाने याकागुची को हरा करके अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 का खिताब जीता है। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता हैं, 2016 और 2020 में। 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है जिसमें निवेश आकर्षित करने की क्षमता मापी गई है। उत्तराखंड ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में टॉप किया है। उत्तर प्रदेश राजस्थान को लीडिंग राज्यों की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्रदूषण कम करने के लिए परिवर्तन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा परिवर्तन स्कीम लॉन्च किया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। इसका उद्देश्य NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने ट्रकों और बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल या B6 से बदलना है। इसके लिए 9,585 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो आर्टिकल 370 यह मूवी है और यह 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसमें अभिनेत्री की बात करते हैं तो यामी गौतम है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कार्तिक आर्यन है। चंदू चैंपियंस के लिए इनको मिला है और अमूटी भ्रम युगम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की बात करते हैं तो काल्की तेलुगु को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड श्रीकांत को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए EVSP पोर्टल का उद्देश्य क्या है? या कानूनी प्रकाशकों तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन है। इससे कानून की किताबें, जर्नल्स ऑनलाइन फॉर्मेट में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भारत का पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में भारत का पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस उद्घाटित किया गया है।
यह जोहो कोऑपरेशन द्वारा विकसित किया गया है, जो पूरी तरह से वर्टिकल वास्तुकला पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 75 विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो जालंधर पंजाब से किया है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 1340 स्टेशनों का कायाकल्प करना है। इसी दौरान कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कैप्टन सुनील चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास के लिए कौन से 2 नए पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास के लिए लॉन्च किया गया है। इन्हें युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के अवसर पर लखनऊ से लॉन्च किया गया है। कौशल सेतु पंजीकरण को डिजिटल बनाता है, जबकि कौशल सारथी एआई और रोबोटिक जैसे क्षेत्रों में नौकरी की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में किसे लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मिडागुआ सिंकेविसियस को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है लिथुआनिया का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।